कहिए, पूछ रहा हूं। विमल मने जिसमें कोई मल न हो, बिना मल के। ये मल का है महाराज, ये रगड़ना नहीं, मल रहे हैं, ये मल नहीं। मल कहते हैं विकार को। भगवान की कथा विकार से रहित है। देखिए, जीव और जगदीश की कथा का मूल अंतर समझिए। सामान्य भाषा में कोई मिलता कहता, तनिक आप अपनी कथा सुनाइए, तो अरे जीव की कथा हो ही नहीं सकती, जीव तो केवल व्यथा लेके भटक रहा है। कथा केवल भगवान की होती है। कथा यानी जिसको श्रवण करने के बाद जीवन की सारी थकान समाप्त हो जाए, वो भगवान की कथा है। जो मन के थकान को समाप्त कर दे, वो भगवान की कथा है। जीव की कथा व्यथा बढ़ाती है, भगवान की कथा व्यथा समाप्त करती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिमला कथा कर कीन्हा परम भाव। मैं भगवान की इस विमल कथा को प्रारंभ करने जा रहा हूं। होगा का महाराज? बाबा कहते हैं, सुनता न साई काम मद दम भाव। भगवान की कथा सुनते सुनते, मैं पहले दिन स्पष्ट कर दूं आपसे, 9 दिन सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। लोग क्या समझते हैं कि 9 दिन कथा सुन लिए, एकदम विकार रहित हो गए। अभी अभी मकर संक्रांति आने वाला है, 15-16 दिन बाद, 17 दिन बाद। हमारे कलकत्ता में गंगा जी बहती हैं, बहुत पहले की बात। मकर संक्रांति के दिन मैं स्नान करने गया, मेरे सामने एक आदमी डुबकी लगाया, और डुबकी लगा करके बाहर निकला और कहा कि सारा बैलेंस जीरो। तो मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई। मैंने पूछा, भैया आप डुबकी लगा के निकले, कहे बैलेंस जीरो, इसका क्या मतलब? बोले, गंगा जी में नहा लिया हूं, साल भर जो पाप किया था बैलेंस जीरो। अब 1 साल फिर नया पाप, अगले साल फिर नहाऊंगा, बैलेंस जीरो। ऐसा होता है क्या हो? इस भ्रम से बाहर रहिएगा। गंगा स्नान से वही पाप भस्म होता है जो हमसे अनजाने में हो गया हो। जानबूझकर किए गए पाप की सजा मिलती है। उसी प्रकार केवल 9 दिन कथा श्रवण कर लेने से कुछ नहीं होगा। ये कथा निरंतर यदि हमारे घर में प्रवाहित नहीं हुई, तो इसका प्रभाव शीघ्र दिखने वाला नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्रवण करने मात्र से सुनता न साई काम मद दम भाव। जीवन के 6 विकार हैं, और सरल भाषा में कहें, हमको आपको और कोई बीमारी है चाहे नहीं है, ये 6 बीमारी सबके भीतर है। किसी में कोई बीमारी अधिक है, किसी में कोई बीमारी अधिक है, लेकिन है सब में। कौन सी बीमारी महाराज? काम है। दूसरा बोलिए। हाँ, पता तो है आप लोगों को, हम समझे नहीं मालूम होगा। काम, दूसरा क्रोध, तीसरा बोलिए लोभ, चौथा बोलिए मद, चौथा मद, पांचवा बोलिए मोह, और छठा बीमारी मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। ये 6 बीमारी राजन में भी है और आप में भी है। कहो,
हम कथा बाँच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर ये बीमारी नहीं है, हमारे भीतर भी है। लोग कहे हम प्रवचन भले दे कि क्रोध न करना चाहिए, क्रोध न करना चाहिए, आगे से 4 बार गुजर जाइए मेरे, फिर देखिए क्रोध हमारा है सब में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस कथा को धीरे धीरे सुनते सुनते एक क्षण ऐसा आएगा कि सुनता न साहे काम मद दम ये जितने विकार हैं कथा श्रवण करते करते धीरे धीरे ये कम होने लगते हैं। समाप्त होंगे कि नहीं होंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम अवश्य होंगे इसकी गारंटी है। कब? जब आप निरंतर कथा की आश्रय में रहिएगा तो ये विकार धीरे धीरे कम होने लगेंगे। अब आप सोचोगे महाराज ये कम कैसे होगा? तो इसका सबसे सरल परिभाषित मैं आपको करूं। कथा श्रवण करते करते ये लगने लगता है कि हम तो कठपुतली हैं, केवल करने कराना वाला कुछ और बैठा है? हम केवल बोलते हैं और जो करने वाला है वो मौन रहता है। मंदिर के भगवान बोलत है का? आपसे एक बात कहूं, मंदिर के भगवान यदि बोलने लगे ना तो लोग मंदिर जाना बंद कर देंगे। आप कहोगे महाराज भगवान बोलेंगे तो अच्छी बात है, हम और जाएंगे। नहीं जाएंगे, फिर भगवान कम ही बतावेंगे। भगवान कहेंगे इतनी ठंड है तुम आज नहा के नहीं आए हो, केवल मुंह धो के चले आए हो। अरे तो सब जान रहे हैं। हम इसे वहीं से प्रणाम करिए, भगवान सब जगह से देख रहे हैं। हमारे यहां पूर्वांचल में एक कथा चल रही थी, तो जो वक्ता थे वो बोल दिए मंच से कि कल माताएं सीताराम विवाह की कथा में आएंगी, हम आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, उनकी बात सुना रहे हैं। और सिंदूर लेकर के आइएगा, ठाकुर जी को चढ़ाइएगा, मेरे वो जो अपने ठाकुर जी को रखे थे यहां पर अर्पित करिएगा, आपका सौभाग्य बढ़ेगा। माताएं आना शुरू की मंच पर, और आपको बताऊं 15 मिनट के भीतर महाराज का हारमोनियम सिंदूर से पीला हो गया, महाराज का कपड़ा पीला हो गया, उनका पूरा चेहरा पीला हो गया। पहली माई आई जो भगवान पे चढ़ाई, हारमोनियम पे चढ़ाई, महाराज को टीका लगाई। पहली लगाई तो दूसरी क्यों नहीं लगाएगी? अब पूरे पंडाल की माताएं ले सिंदूर टीक दिए महाराज को। याद है ना किसकी बात बोल रहा हूं? हाँ वही। इसीलिए कथा श्रवण करने आए हैं, चुपचाप बैठिए, वहीं से प्रणाम करिए, भगवान सबको देख रहे हैं। तो ये जितने विकार हैं बताने से बढ़ते हैं, इसलिए कर्म हो मौन होने का प्रयास किया जाए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिस ग्रंथ के मैं आश्रम में कथा गाने जा रहा हूं उस ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरित मानस एहि नामा। और बाबा कहते हैं इसको सुनत श्रवण पाइय विश्राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। देखिए वर्तमान समय में राम जी के ऊपर जितने ग्रंथ बने हैं उनमें से वर्तमान समय में मूल रूप से 2 ग्रंथ हैं। नाम याद है आप लोगों को? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और दूसरा श्री रामचरितमानस। ये 2 मूल ग्रंथ हैं। इसके अलावा भी कई ग्रंथ हैं, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, कंब रामायण, अनेक भाषाओं में है।
सभी ग्रंथों के नाम के अंत में रामायण लिखा हुआ है प्रायः, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनका नाम रामायण नहीं लिखा। इनका क्या नाम लिखा? रामचरित मानस एहि नाम। गोस्वामी जी कहते हैं इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरित मानस, और कान से यदि जीव श्रवण कर ले तो उसके मन को विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? विश्राम की। अब ये समझना अति आवश्यक है कि हम विश्राम कहते किसको हैं। दोपहर में भोजन के बाद आधी घंटा जो पावर नैप लेते हैं, 1 घंटा, कहते महाराज हम विश्राम कर रहे थे। वो विश्राम नहीं कर रहे थे, आप आराम कर रहे थे। विश्राम इतना हल्का नहीं है शब्द है। गोस्वामी जी कहते हैं इसको सुनने मात्र से जीवन में विश्राम प्राप्त होगा। यहां भगवान शंकर को देखिए, बाबा उधर बैठे दिखाई दे रहे। देवता और दैत्य मिलके समुद्र का मंथन किए। किस लिए मंथन किए? क्या पाने के लिए? अमृत के लिए। समुद्र मंथन हुआ अमृत पाने के लिए। सबसे पहले जहर निकल गया। अब मचा हाहाकार, ये जहर लेगा कौन? कौन स्वीकारेगा? विष्णु भगवान देवताओं से बोले एक जहर का कटोरा लेके पहुंचो बाबा के पास सीधे। देवता जहर का कटोरा हलाहल विष लेकर भगवान शंकर के पास कैलाश गए। बाबा पूछे क्या लाए हैं? देवता ये नहीं बोले कि जहर लाए हैं, बोले प्रभु पहला फल निकला है समुद्र मंथन से, सोचे पहला फल घर के बुजुर्ग को दिया जाए। ये तो बाबा भी समझ रहे हैं। जहर निकला तो बुजुर्ग की याद आ गई, अमृत निकलता तो बुजुर्ग याद नहीं आते। घर का मालिक यह है जो घर परिवार का जहर पीकर मौन होकर बैठा रहता है, वो बाबा। जहर सब नहीं पी सकते। भगवान शंकर ने क्या किया? राम नाम का आसन लगाया गले में, सबसे नीचे राम नाम का आसन लगाया, कटोरा लेके पूरा विष पान किया, और पान करने के बाद राम नाम के ढक्कन से बंद कर दिया। नीचे राम, ऊपर राम, अब बीच में विष फंस गया, इसलिए वो विष नीचे नहीं गया, गले में ही रह गया और बाबा का गला नीला पड़ गया। इसलिए भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ भगवान है। बात आई गई, मंथन हुआ, अमृत निकला, देवताओं ने आपस में बंटवारा किया, पान किया, लंबी कथा। कुछ दिनों बाद देवताओं को सुधि हुई, अरे हम लोगों ने तो बाबा को जहर पिला दिया था। हालचाल पूछा जाए तो देवता पहुंचे कैलाश, बाबा आनंद में। देवताओं ने प्रणाम करके कहा प्रभु हम लोग आपको विष पान करा दिए थे, सब ठीक ठाक है ना? बाबा बोले आनंद हो गया। देवता सोचे विष पान करने के बाद भी कोई कह सकता है कि आनंद हो गया? देवता बोले प्रभु हम समझे नहीं। भगवान शंकर बोले देखो मैं पहले से राम को लेकर के भीतर बैठा था, और आप लोग क्या लेकर के आ गए थे? विष। विष को पी गया। विष जब भीतर गया तो मेरे राम जी से मिल गया, और राम जी और विष मिल करके शंकर को विश्राम की प्राप्ति करा दिए। मैं परम विश्राम में प्रवेश कर गया। ये प्रसंग कहता है विश्राम क्या है? घर परिवार के लोगों के विष रूपी बात को सुनने के बाद भी जो मुस्कुरा रहा है वो विश्राम प्राप्त कर चुका है। अपनों की कड़वी बात पच जाए, ये विश्राम है। और ये बिना भगवत कथा के प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? भगवत कथा श्रवण करते करते ये पता चलता है
कि ये जीव का स्वभाव है। हर जीव, हम चाहे आप, अपने अपने स्वभाव से आबद्ध हैं, बंधे हुए हैं। सांप जब भी आएगा तो डसेगा ही, कौवा आएगा तो कांव कांव ही करेगा। हम ये आशा कर रहे हैं कि कौवा मीठा बोलेगा, ये हमारा भ्रम है? विश्राम क्या है? परिस्थिति को यदि मन स्वीकार कर ले रहा है, हम विश्राम में प्रवेश कर गए हैं। कथा सुनिए, राम जी वनवास को स्वीकार कर लिए। कथा तो आप सब जानते हैं, प्रसंग आगे आएगा। राम जी को दुख नहीं हुआ। उसी प्रकार जीवन में परिस्थिति को यदि हम और आप स्वीकार करते रहेंगे, हम वन में भी रहेंगे तो आनंद में बने रहेंगे, हमको दुख नहीं हो सकता। ये विश्राम है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस ग्रंथ की रचना सबसे पहले भगवान शंकर ने की। किसने की? बाबा ने की। और बाबा ने कहां लिखा? तो रचे महेश निज मानस राखा। बाबा कहां रखे? अपने मन में इसको लिख करके रखे। और उचित समय जब आया, पाई सुसमय, सु यानी सुंदर समय जब मिला, तब शिवासन भाखा। तब जाकर मां पार्वती को भगवान शंकर ने कथा श्रवण कराई। ये प्रसंग कही रहा है कि कथा हीरा से भी अधिक मूल्यवान है। इसको जहां तहां जैसे तैसे किसी को भी नहीं सुनाना चाहिए। मैं क्यों बुला करके बिठाया? सांवरिया सेठ चैरिटेबल ट्रस्ट, ही नाम है ना। इस संस्था ने कथा गाने के लिए मुझे आमंत्रण देके बुलाया है। तो ये संस्था प्रधान श्रोता है। हम कथा गाने बैठे, जब श्रोते गायब रहा तो हम किसको सुनाएंगे? ये लोग तो घलुआ में है। कोई आवे चाहे ना आवे, ये लोग आएंगे, कोई कथा के रसिक श्रोता है। लेकिन मुख्य श्रोता तो संस्था है ना। और शंकर भगवान यहां तक कह दिए हैं कि यदि सामने का बैठा श्रोता इंद्र क्यों ना हो, इंद्र भी आकर के सामने बैठ जाए और यदि मन लगाकर कथा श्रवण न करे, तो उसको भी भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। ये मर्यादा है। इसलिए पहला दिन है। हम जानते हैं कि बड़े आयोजन में व्यवस्थाएं भी बहुत होती हैं। आज पहला दिन है। इंद्रदेव की कृपा से कथा विलंब हुई। अभी भी बहुत सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी है। कल तक सब व्यवस्थित हो जाएगी। बाबा के बाराती भी पहुंच गए हैं सब, है? जो रहे खुचे हैं सब रात तक सब आ जाएंगे। तो इसी श्री रामचरितमानस के आश्रय में बैठकर हम और आप कथा गाएंगे। आपसे निवेदन करूं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस श्री रामचरितमानस को मानस सरोवर की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं? मान सरोवर नहीं। मान सरोवर जाना था ना, कैलाश के पास है मानस सरोवर। बैठ जी बैठ जी बैठ जी, जय 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 जय, सीताराम सीताराम। बस बस हो ही गया बाबू जी, वहीं से खड़े खड़े प्रणाम। बस बस कथा के बाद चढ़ा दीजिएगा। बस आई एम सो सॉरी, हमको इसे आदत नहीं है। ठीक है ना? कोई बात नहीं, कल से तो बैरिकेटिंग हो जाए। देखिए हम बड़े भाव से सुनाने आए हैं, तो आप लोग जितनी भी सौदा बनाएंगे ना उतना आनंद होगा। हमको नहीं होगा, हम तो इसी आनंद में रहते हैं। आप सुनेंगे तो आपको आनंद होगा, है? तो क्या कह रहे थे? ये कौन सा सरोवर है? मानस सरोवर।
और इसके चार दिशा में चार घाट हैं। घाट तालाब के किनारे घाट होते हैं ना, जहां लोग नहाने जाते हैं। इसके चार दिशा में चार घाट बने हैं। हर घाट पर एक कथावाचक बैठे हैं और उस घाट पर कथा सुनने के लिए एक श्रोता बैठे हैं। पहले उसका परिचय श्रवण किया जाए, तब जाकर ये कथा यहां प्रवेश करेगी। श्री रामचरितमानस का सबसे पहला घाट है कहां? काशी जी में 80 घाट। आप में से काशी कौन कौन गया है? बहुत लोग गए हैं। काशी जी में 80 घाट है, जहां पर बैठकर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा गा रहे हैं। तो कथावाचक है गोस्वामी तुलसीदास जी, और श्रोता कौन है? तो गंगा मैया कह दीजिए, नहीं तो ये कह दीजिए संत सुन रहे हैं। और यदि कोई नहीं सुन रहा है तो गोस्वामी जी घोषणा करते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजूल मातनो। बाबा कहते हैं अपने अंतःकरण को मैं श्रवण करा रहा हूं। गोस्वामी जी का निज मन श्रोता है। ये मानस का पहला घाट है। कथावाचक है गोस्वामी तुलसीदास जी, श्रोता गोस्वामी जी का मन। स्थान कहां है? काशी जी का 80 घाट। और इस घाट का नामकरण हुआ, इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। अब आप कहोगे महाराज शरणागति घाट नाम क्यों पड़ा? तो मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, पूछूं? आज के पहले आप में से कितने लोगों ने राम कथा सुनी है? प्राय बहुत लोगों ने। मेरे से सुनी है कि किसी दूसरे वक्ता से? जय हो जय हो। दूसरे वक्ताओं से भी सुने हैं? दूसरे वक्ताओं से? बाबूजी कह रहे हम नहीं सुने। चलिए, तो क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? नहीं नहीं, ये कैसे संभव हो गया? ये मान लीजिए टेबलेट है, इस टेबलेट का नाम है पैरासीटामोल। आप लोग जानते हैं ना? यदि आपसे पूछे बाबूजी पैरासीटामोल क्या करता है, क्या कहेंगे? हाँ, बुखार दूर करता। आप लोग बताइए, बुखार आप लोग दुनिया के किसी कोने में जाइएगा, सब यही कहेंगे पैरासीटामोल बुखार समाप्त करता है। लेकिन यहां एक बड़ी अद्भुत बात है, जितने कथावाचक हैं सब अलग अलग बता रहे हैं। कोई कह रहा है बुखार दूर करता है, कोई कह रहा है ये खांसी ठीक कर देता है, कोई कह रहा है दर्द ठीक कर दे रहा है। ये कैसे संभव है? हो भगवान की कथा एक ही है, लेकिन सभी कथावाचकों से वो कथा अलग अलग क्यों सुनाई पड़ती है? ये प्रश्न है। इसलिए सुनाई पड़ती है माई बाप कि कथा कहने वाले वक्ता का हृदय जैसा होता है, उनका भाव जैसा होता है, उनका चिंतन जैसा होता है, वो उसी प्रकार की कथा श्रवण कराते हैं। प्रेमी कथावाचक से श्रवण करिएगा तो भगवान में प्रेम जग जाएगा। भावपूर्ण वक्ता से कथा श्रवण करिएगा तो भगवान की सेवा में भाव जागृत हो जाएगा। ज्ञानी वक्ता से कथा सुनिएगा तो ज्ञान में प्रवेश कर जाइएगा। बैरागी से कथा सुनिएगा तो घर परिवार छोड़ करके विरक्त बन जाइएगा। ये वक्ता के जीवन का प्रभाव है। समझ रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति भाव के कथावाचक हैं। शरणागत समझ रहे हैं ना, कि भगवान की शरण में रहा जाए। और हम आपसे कहें 100 बीमारी की एक दवाई है। घर परिवार में जो आदमी सब काम जानता है ना, वो बहुत परेशान रहता है। और जो चतुर आदमी रहता है वो तो कहता हम तो कुछ जानबे नहीं करते हैं साहब। है चतुर आदमी से कह दीजिए पांव दबा दो
वो पहले दिन हाथ से पकड़कर ऐसा रगड़ देगा कि 4-5 बाल तो टूटे।